बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है चिकन फीट, मुर्गी के पाए। आपने बहुत सारे तरीके से बनाकर खाए होंगे, लेकिन हम ये रेसिपी स्पेशल जोड़ों और घुटनों के दर्द के लिए तैयार करेंगे। अगर आप चिकन फीट इस तरीके से बनाकर खा लेते हैं तो पुराने से पुराने घुटनों और जोड़ों के मर्ज से आपको बहुत ज़्यादा अफाका होगा। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले आपको बताएंगे कि आपने चिकन फीट लेने किस तरीके से हैं। जिनके ऊपर गोश्त ज़्यादा होगा वही आपने लेने हैं, बिल्कुल फ्रेश लेने हैं। इसके बाद जिनसे आप ख़रीदेंगे आप उन्हीं से नेल्स की कटिंग करा लें। अब जो नेल्स की कटिंग है वो आपने ज़्यादा करानी है ताकि ये दिखने में भी खूबसूरत लगें और खाने में भी अच्छे लगें। अब आ जाते हैं इसकी तैयारी की तरफ। तो हमने लिया एक खुले मुंह का पतीला और इसमें हमने डाल दिया है 1.5 लीटर पानी। 1 किलो हमने चिकन फीट लिए हैं तो इसके लिए पानी को जो इस्तेमाल करेंगे वो 1.5 लीटर करेंगे। पानी को उबाल आने के साथ ही फ़ौरन से चूल्हे को ऑफ कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे 5 से 6 लेमन हमने लिए हैं, जिनकी हमने इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब इसी पानी में हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के नमक। नमक के साथ ही शामिल कर देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम इसमें डाल देंगे वो चिकन फीट जिनको हमने साफ करने में या धोने में कोई कमी नहीं छोड़ी। चूल्हे को हमने ऑफ ही किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि हल्दी का कलर जो है वो मुकम्मल तौर पे फीट के ऊपर आ जाए। अब हम ढक्कन लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए और इसके बाद हमने ढक्कन को हटा देना है। अब आपको चेक करा देते हैं कि चिकन फीट किस तरीके से इनका खूबसूरती के साथ कलर आ चुका है। आप सबसे पहले इनका कलर देखें, लेमन की इंतहाई अच्छी खुशबू आ रही है और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के तैयार हो चुके हैं छिलका उतारने के लिए। अब इनका छिलका जो है बहुत ही नरम हो चुका है, बहुत ही आसानी के साथ इनका छिलका रिमूव हो जाएगा। इनके ऊपर ठंडा पानी नहीं डालना, ना ही इनको ठंडा करना है। पानी जो है वो नॉर्मल हो चुका है तो इसी तरीके से हम एक एक करके निकालते जाएंगे और इनके जो छिलके हैं वो हम रिमूव कर लेंगे। अभी आपको चेक करा देते हैं कि चिकन फीट का छिलका रिमूव हो चुका है। इनका छिलका उतारने में हमें कोई परेशानी नहीं, बहुत ही आसानी के साथ तमाम छिलके रिमूव हो गए हैं। अभी आपने इस तरीके से एक स्टैंड ले लेना है। कोई भी ऐसी चीज़, कोई जाली वगैरह लोहे की हो आप ले लें। तो इनके साथ ही आपने तमाम चिकन फीट को एक बार सेंक लगवा लेना है। इससे क्या होगा कि एक तो शोरबा जो है वो लेसदार तैयार होगा, खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी और शोरबे में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका आएगा। आप देख सकते हो कि इंतहाई खूबसूरती के साथ ये जो है स्लो फ्लेम पे हमने इनको हल्का सा सेंक लगवा लिया है तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल निकलना शुरू हो गया है। बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। अगर इस तरीके से चिकन फीट आप तैयार करेंगे, एक तो आपको इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा ये है कि आप बार बार इस रेसिपी को तैयार करेंगे क्योंकि ये बहुत ही जायकेदार तैयार होती है। अब आपकी इनकी एक बार लुक देख लें, यकीन माने कि बहुत ही कमाल लुक के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ हमने तमाम के तमाम जितने भी चिकन फीट थे इनको स्लो फ्लेम पे हमने सेंक लगवा लिया। आप ज़रा इनमें ऑयल देख लें, इनमें बेतहाशा ऑयल आ चुका है जो कि आपके जोड़ों और घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी इनका सूप तैयार करने के लिए हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कुकर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते या आपके पास कुकर नहीं है तो आप किसी भी रेगुलर बर्तन में इनका सूप तैयार कर सकते हैं, लेकिन हम कुकर का लाजमी इस्तेमाल करेंगे। एक तो ये जल्दी हो जाएगा, दूसरा हमें इसकी हड्डियों से बहुत ज़्यादा रस चाहिए। तमाम चिकन फीट हमने कुकर में डाल दिए हैं, साथ ही हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। 1 किलो हमने चिकन फीट लिया है तो इसमें ठीक 1 लीटर पानी का इस्तेमाल होगा।
साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच भर के कुटा हुआ सूखा धनिया, पिसा हुआ सूखे धनिया का इस्तेमाल नहीं होगा। 1 बड़ा चम्मच भर के लिए हमने कुटा हुआ लहसुन और अदरक और साथ ही शामिल कर दिए हमने आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसके अलावा हमने और मसालों का इस्तेमाल नहीं करना। तमाम मसालों को अच्छे तरीके से पानी में मिक्स कर देंगे। ढक्कन लगाएंगे। सीटी आने के बाद ठीक 10 मिनट का टाइम लगाएंगे। 10 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं कि ये किस कदर गल चुके हैं। यकीन माने कि बहुत ही लाजवाब किस्म की इस सूप की खुशबू आ रही है। ये जो हैं चिकन फीट मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं लेकिन अपनी जगह पे मौजूद हैं। अभी कर लेते हैं जी इसकी ख़ास तैयारी। तो इसके लिए हम लेंगे घी। अगर आपके पास देसी घी है तो इसका लाज़मी इस्तेमाल करें। घी को अच्छे तरीके से हमने एक बार गरम लाज़मी कर लेना है। प्याज का इस्तेमाल होगा। एक बड़ा प्याज लेना है और इस तरीके से बारीक कटिंग कर लेनी है। चॉप कर लें या बारीक कटिंग कर लें, लेकिन प्याज़ों की कटिंग बारीक होनी चाहिए। ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल नहीं होगा। एक बड़े साइज़ का हमने प्याज लिया है। अब प्याज़ों को हम ब्राउन कर लेंगे। लहसुन और अदरक का इस्तेमाल अब दोबारा से बिल्कुल भी नहीं होगा। हमने सूप में इनका इस्तेमाल कर लिया है। जो ही प्याज ब्राउन हुए तो हम इसमें टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए, छिलका रिमूव करके इनकी बारीक कटिंग कर ली है। अब प्याज और टमाटर को अच्छे तरीके से एक बार जो है हम फ्राई लाजमी कर लेंगे। प्याज फ्राई होने के साथ ही जी हम इसमें डाल देंगे 1 कप खट्टा दही मलाई के साथ। इससे क्या होगा कि शोरबे का जायका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आएगा। अब दही को टमाटर और प्याज में एक बार अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम लगा देंगे ढक्कन, दम वाली आंच पे छोड़ देंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और टमाटर गल जाए। अभी चेक कर लेते हैं कि मसाला जो है वो किस कदर तैयार हो चुका है। दही का पानी खुश्क हो चुका है तो आपको चेक करा देते हैं। टमाटर भी तकरीबन गल चुके हैं। अभी ये टमाटर जो हल्के से नज़र आ रहे हैं तो इनको हम चम्मच से थोड़ा सा मैश कर लेंगे ताकि जब इनका मसाला तैयार हो तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मसाला तैयार हो और टमाटर नज़र नहीं आने चाहिए। टमाटर मैश करने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर। अब लाल मिर्चों का जो पाउडर है वो आप कम और ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन हमने एक छोटा चम्मच भर के लिए लाल मिर्चों का पाउडर। अब लाल मिर्चों के पाउडर को स्लो फ्लेम पे हमने इसी मसाले के साथ इतना फ्राई कर लेना है कि इस मसाले का कलर जो है बहुत ही खूबसूरती के साथ चेंज हो जाए। मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो रहा है। अभी हम इसमें थोड़े से पानी का इस्तेमाल करेंगे ताकि मसाले में जो कमी है वो ना रहे। पानी शामिल करने के साथ ही हमने इस मसाले को अच्छे तरीके से भून लिया है। ये मसाला मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे वो सूप और इसको छान के लाजमी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सूप तैयार करते वक्त हमने साबुत सूखा धनिया, कुटा हुआ लहसुन, अदरक का इस्तेमाल किया है जो कि अब हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसके शोरबे को हमने इंतहाई खूबसूरती के साथ तैयार करना है। अब हम क्या करेंगे कि डाल देंगे इसमें बहुत ही एहतियात के साथ तमाम चिकन फीट। एहतियात के साथ शामिल करेंगे क्योंकि ये गले हुए हैं और इनके पीस टूटने नहीं चाहिए। नमक का इस्तेमाल होगा हस्बे ज़रूरत। नमक शामिल करने के साथ ही एक बार हम अच्छे तरीके से नमक को मिक्स कर देंगे। अभी और किसी भी मसाले का या मज़ीद पानी का इस्तेमाल हरगिज़ हरगिज़ नहीं करना। अभी हम लगा देंगे जी ढक्कन, स्टोव फ्लेम पे दम वाली आंच पे हमने 20 मिनट तक इनको और पका लेना है। 20 मिनट के बाद हम चेक करने लगे हैं तो यकीन माने ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के तैयार हो चुके हैं। चूल्हे को हमने ऑफ़ कर दिया है। लेमन जूस का लाजमी इस्तेमाल होगा। अभी हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई फ्रेश काली मिर्चें, जिनका लाजमी लाजमी इस्तेमाल होगा और ये रेसिपी की जान है।
बहुत ही हल्के हाथ से हम काली मिर्चों को मिक्स कर देंगे इसी सूप में और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे इसकी लुक को मज़ीद चार चांद लगाने के लिए हरे धनिए का इस्तेमाल करेंगे। इससे भी खुशबू और जायका बहुत ही लाजवाब किस्म का आ जाता है। हरा धनिया हमने शामिल कर दिया है। अब आपको चेक करा देते हैं जी इसका सूप किस कदर ज़बरदस्त किस्म का तैयार हुआ है। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार, अफ़ादियत और ताकत से भरपूर। आप इसका ज़रा एक बार शोरबा चेक कर लें। यकीन माने आप मेरे तरीके से एक बार तैयार करके तो देखें। आसान और सादा सी रेसिपी हमारी हो चुकी है मुकम्मल। एंड पे इस पे डाल देंगे इस रेसिपी को चार चांद लगाने के लिए पिसा हुआ गरम मसाला। आसान और सादा सी रेसिपी के साथ मेरा काम मेरे बनाने का तरीका आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।